हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम में पूछा जाए, बट आपके कॉमन सेंस को बढ़ाने में ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अगर हमें इवोल्यूशन की स्टडी करनी है तो क्या हमें फॉसिल्स की पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष। बहुत लाखों सालों पहले जो जानवर थे, जो इंसान थे, वो जब किसी भी नेचुरल डिजास्टर या किसी भी वजह से वो जमीन के नीचे दब गए, तो लाखों करोड़ों साल से जमीन के नीचे दबने की वजह से उनके ऊपर लेयर पे लेयर बनते चली गई, और इतने सारे लेयर बनने की वजह से वो नीचे जमीन में दब गए, और दबने के बाद उनका अवशेष जो बचता है उसे ही हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स की पढ़ाई करना, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हम इवोल्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर में आपको क्या कुछ लिखने का है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल होता है वो धरती के नीचे पाया जाता है। धरती के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म पहले रह चुका है उसी का फॉसिल हमने देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम किसी फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं तो फॉसिल्स की पढ़ाई से हम ये जान और समझ सकते हैं कि यार ये ऑर्गेनिज्म पहले धरती पे हुआ करते थे। देखिए, हम लोग को ये पता नहीं था कि पहले डायनासोर धरती पे रहते थे। ये हमें ऐसे पता चला जब धरती के ऊपर खुदाई करी गई, माइनिंग करी गई एंड डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए गए। उस फॉसिल्स को जब हमने परखा, जाना और समझा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो फॉसिल्स हैं ये डायनासोर के हैं एंड धरती के ऊपर बहुत लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर नाम के जीव भी रहा करते थे। अगर हम आज के समय की बात करें, इन टुडेज वर्ल्ड, फॉसिल्स जो होते हैं वो एवोल्यूशन का हमें एक बहुत ही अच्छा सबूत देते हैं। हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, हम पहले हमारे पूर्वज क्या थे जिनसे हम आज बने हुए हैं। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जितना बड़ा डायनासोर हुआ करता था, अगर हम खुदाई करेंगे तो हमको उतना बड़ा फॉसिल मिलेगा डायनासोर का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा ऑर्गेनिज्म हुआ करता था हमको वैसे फॉसिल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार ऑर्गेनिज्म बहुत लाखों करोड़ों साल पहले मर चुका है ना। उसके फॉसिल्स मिट्टी में दफन हो चुके हैं और वो मिट्टी के साथ सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, पानी सब कुछ झेल रहे हैं, दुनिया भर का टेम्परेचर वगैरह सब झेल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, फॉसिल्स का शेप चेंज हो जाता है। वो जैसा ओरिजिनल एनिमल था वैसा नहीं रह जाता है। जैसा कलर जब जानवर जिंदा था, जैसा तब था, वैसा अब नहीं रह जाता है, क्योंकि जानवर बहुत साल पहले ही मर चुका है। तो अब क्या होता है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वो फॉसिल्स चेंज हो जाते हैं, उनका कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है। अगर पुराना कलर बदल जाता है तो कौन सा नवा कलर ये ऑक्यूपाई करता है, तो ये जानते हैं। ये जो फॉसिल होता है ये वो वाला कलर ऑक्यूपाई कर लेता है, ये वो वाला कलर झेल लेता है जिस प्रकार के मिनरल के साथ ये नीचे जमीन में दबा हुआ है, प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे पास फॉसिल के तौर पे एक हड्डी है, तो अगर मेरे पास एक हड्डी का फॉसिल है तो मैं अगर उस हड्डी के फॉसिल को देखूंगा तो मुझे उसके अंदर हड्डी के कंसिस्टेंट नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि वो जिस भी जानवर की हड्डी है वो जानवर बहुत साल पहले ही निपट चुका है, और उस हड्डी का जो शेप साइज था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से बदल गया है। और हड्डी के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट थे, जितने भी मिनरल्स मटेरियल थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे खत्म हो गए, उड़ गए, मिट्टी में मिल गए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमको फॉसिल मिलेगा हड्डी का जो शेप होगा वो हमको एक पत्थर के अलावा कुछ और नहीं दिखने वाला है। तो अभी तक हमने फॉसिल के बारे में समझ लिया है। अब देखते हैं फॉसिल्स का खासियत क्या है, फॉसिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, जो फॉसिल होता है ये हमें ये बताता है, जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हम पाते हैं उसकी रिसर्च करने से, उसकी स्टडी करने से हम ये पता लगा पाते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पास्ट में, यानी कि भूतकाल में, ऐसा कोई तो ऑर्गेनिज्म जमीन पे, धरती पे एग्जिस्ट करता था। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉसिल का ये है कि ये फॉसिल की स्टडी हमें बताती है कि किस तरीके से धरती के ऊपर पुराने जानवरों से नए जानवरों में बदलाव हुआ है, समय के साथ किस तरीके से बदलाव हुआ है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो फॉसिल हमको धरती के नीचे बहुत जल्दी से मिल जाता है उसकी स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो धरती पे जीव है, धरती पे जो लाइफ है, वो उसी फॉसिल से बनी है, यानी कि वो ही हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है। वो जो फॉसिल जिस भी जानवर का है वो जानवर हमारा बहुत नजदीकी रिश्तेदार है, यानी कि वो मरा, उसके बाद हम पैदा हुए। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने की हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को जरा भी तकलीफ हुई है या कहीं भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।